सन 1964 में रिलीज हुई फिल्म वो कौन थी को आप आसानी से हिंदी सिनेमा के शानदार क्राइम थ्रिलर फिल्मों में शामिल कर सकते हैं। राज खोसला संभवतः हिंदी सिनेमा के ऐसे निर्देशकों में थे जिनकी फिल्मों का ठीक ठाक विश्लेषण नहीं किया गया। पंजाब के लुधियाना शहर में जन्मे राज खोसला का बचपन से ही रुझान गीत संगीत की ओर था। ये फिल्मी दुनिया में प्लेबैक सिंगर या पार्श्व गायक बनना चाहते थे। आकाशवाणी में बतौर उद्बोधक और पार्श्व गायक का काम करने के बाद राज खोसला महज 19 वर्ष की उम्र में प्लेबैक सिंगिंग की तमन्ना लिए मुंबई आ पहुंचे। मुझे ऐसा लगता है एसपी साहब कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। इसमें कम से कम दो आदमी दरकार है। एक वो जिसने चाकू चलाया और दूसरा वो जिसने चाकू चलवाया। राज खोसला फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष तो करते रहे, लेकिन जल्दी वो समझ गए कि बतौर प्लेबैक सिंगर वो इंडस्ट्री में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। उन्हीं दिनों उनके पारिवारिक मित्र और अभिनेता देवानंद ने राज खोसला को अपनी फिल्म बाजी में गुरुदत्त के सहायक निर्देशक के तौर पर नियुक्त कर लिया। गुरुदत्त के सहायक के रूप में राज खोसला जी 1951 में बाजी और 1954 में आर पार जैसे सुपरहिट फिल्में बनाए। वर्ष 1954 में राज खोसला को स्वतंत्र निर्देशक के तौर पर फिल्म मिलाप को निर्देशित करने का मौका मिला। देवानंद और गीता बाली अभिनीत फिल्म मिलाप की सफलता के बाद बतौर निर्देशक राज खोसला फिल्म इंडस्ट्री में अपने पहचान बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपनी पहचान बनाई और अलग अलग विषयों पर, अलग अलग धारा पर फिल्में बनाए। ऐसा कम ही निर्देशक कर पाते हैं। बताओ इस खून के पीछे कौन कौन था? उसे किसी तरह रास्ते से हटा दो। 1956 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म सीआईडी, 1966 में लव स्टोरी दो बदन, 1969 में पारिवारिक सामाजिक ड्रामा दो रास्ते से लेकर डकैतों के ऊपर आधारित फिल्म मेरा गांव मेरा देश जो 1971 में रिलीज हुई थी, राज खोसला जी की फिल्मोग्राफी में बड़ी विविध। तो सिर्फ तुम्हारा ये बताना कि इस खून के पीछे कौन था? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मैं अब जाऊंगा तो सबूत लेकर ही जाऊंगा। रहस्य भरी फिल्में या सस्पेंस फिल्मों में राज खोसला की खास दिलचस्पी थी। उन दिनों गुरुदत्त वाहिदा रहमान को डबल रोल में लेकर एक फिल्म बना रहे थे जिसका टाइटल था राज। वो फिल्म 4-5 रील बनने के बाद बंद कर दी गई क्योंकि गुरुदत्त जी उसके प्रोग्रेस से संतुष्ट नहीं थे। अतः उन्होंने फिल्म राज को शेल्व्ड या रद्द घोषित कर दी। इस फिल्म में वो वहीदा रहमान और कुमकुम के साथ स्वयं एक्टिंग कर रहे थे। ये हॉस्पिटल में थी, वीराने में थी, कब्रिस्तान में थी, उस बंगले में थी, ये हर जगह थी। इसके कुछ साल बाद राज खोसला ने गुरुदत्त जी से ये स्क्रिप्ट मांग ली और इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करके इसी कहानी और स्क्रिप्ट के ऊपर वो कौन थी नाम के एक फिल्म बनाकर इंडस्ट्री में धूम मचा दी। जहाँ मुझे जाना है वहाँ तुम नहीं पहुँचा सकते। मरी हुई लड़की को, रोती हुई बुढ़िया को अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिल्म वो कौन थी में राज खोसला जी ने कोहरे से भरी रातों से लेकर अंधेरी तूफानी रात में पुराने घरों के चरमराते दरवाजों से एक रहस्यमयी और डरावना माहौल बनाया। दर्शकों को वो फिल्म के शुरू से लेकर अंत तक बांध के रखने में सफल रहे। इस फिल्म की कहानी भी काफ़ी रोचक थी। एक अंधेरी तूफानी रात में डॉक्टर आनंद, जिस किरदार को मनोज कुमार ने निभाया, एक रहस्यमय महिला से मिलती है जो उसे एक कब्रिस्तान में ले जाकर गायब हो जाती है। जल्द ही डॉक्टर आनंद का जीवन उल्टा पुल्टा हो जाता है। उनकी मंगेतर सीमा की हत्या हो जाती है और डॉक्टर आनंद अरेंज मैरिज के लिए राज़ी हो जाता है। यहाँ डॉक्टर आनंद की दुल्हन होती है संध्या, जिस किरदार को साधना ने अंजाम दिया था। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही कब्रिस्तान वाली लड़की है।
क्या संध्या कोई आत्मा या भूत है? डॉक्टर आनंद अपना दिमागी संतुलन धीरे धीरे खोने के करीब पहुंच जाते हैं और अंत में सारे राज से पर्दा उठता है। ये अनजान लड़की कौन है? आत्मा को आत्मा की प्यास है, तुम्हारे इस रूप की नहीं। बहू के बदले न जाने क्या ले आई, इसका नतीजा न तुम जानती हो। इस फिल्म में साधना का जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखता है। वो मुस्कुराते हुए हीरो को उलझन में डालती है और अपनी सादगी भरी चुप्पी से दर्शकों को हैरान करती है। साधना की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि उन्हें हमेशा एक फैशन आइकन के रूप में ही देखा गया और फिल्म निर्माताओं ने भी केवल ग्लैमरस रोल में ही उन्हें चॉइस किए, जबकि वास्तव में साधना काफ़ी काबिल और कुशल अभिनेत्री थी। वो कौन थी में उनका डबल रोल इसका सबसे बड़ा सबूत है। वो कौन थी का म्यूज़िक भी ज़बरदस्त था। मदन मोहन जी के गाने नैना बरसे रिमझिम रिमझिम या फिर लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो या फिर जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए जैसे गाने आज भी बार बार सुने जाते हैं। 1960 के दशक की फैशन आइकन साधना के साथ राज खोसला जी ने वो कौन थी, मेरा साया और अनीता जैसे सस्पेंस थ्रिलर फिल्में बनाई। फिल्म मेरा साया विल्की कॉलिंस की कहानी द वुमेन इन वाइट से प्रेरित थी। इंस्पेक्टर साहब, पेट और भेजा दोनों खाली है। अगर एक सिंगल चाय मिल जाए ना तो कम से कम भेजा चालू हो जाएगा। राज खोसला जी का फिल्म के लोकप्रियता का रसायन उनकी फिल्मों का साफ सुथरापन रहा। रहस्य रोमांच के बीच मधुर गीत संगीत का तड़का, यही उनकी फिल्म की असली। खोसला के जीवन में देवानंद और गुरुदत्त की तरह ही दिल्ली की एक युवती आई जिससे विवाह करने के बाद उनके जीवन में भूचाल आ गया। अपने जीवन के इस अनुभव को राज खोसला जी ने फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन में अभिव्यक्त किया था। नूतन और आशा पारेख के साथ विजय आनंद ने इस फिल्म में यादगार अभिनय किया। फिल्म नकाब जो 1989 में रिलीज़ हुई थी, ये राज खोसला जी की आखिरी फिल्म साबित हुई। राज खोसला जी 9 जून 1991 को इस दुनिया से चल बसे।